गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 की जो फाइलिंग होनी है, इसके अंदर आपको जो फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड डेटा अमेंड करना है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके लिए निकल के आई है जीएसटी पोर्टल पे। और ये अमेंडमेंट आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ये डेटा इसीलिए अमेंड करना ज़रूरी है अगर आपसे गलती हो गई हो, क्योंकि फॉर्म 26 एएस जो कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते समय चेक करते हैं, उस फॉर्म 26 एएस के अंदर भी अब जीएसटीआर 1 का डेटा या फिर आपके सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 में डेटा अपलोड किया होगा वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, जो चेंजेस किया गया है जीएसटीआर 1 के अंदर, जिसमें 1920 से रिलेटेड डेटा अमेंड करने का ऑप्शन है, वो क्या है एक बार समझते हैं और उसके बाद जीएसटी का पोर्टल जो कह रहा है और जीएसटी का एक्ट जो कहता है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर हम लोग चल रहे हैं जो हमारा जीएसटीआर 1 का फाइलिंग है, यानी कि सितंबर 2020 का रिटर्न और उसके बाद जो अक्टूबर 2020 का रिटर्न है, इस दोनों में क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेट सपोज आपने सितंबर महीने की जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर दी 1 अक्टूबर को। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या आप अपनी जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 1 जो सेक्शन 37 से गवर्न होता है, उसका प्रोविजो सब सेक्शन 3 का कहता है, अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल की है किसी एक फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो सितंबर महीने की है, उस दिन तक आप फाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपने अगर जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दी है सितंबर महीने की, तो आप जीएसटीआर 1 के अंदर उस डेटा को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि पोर्टल जो है वो आपको किस तरीके से ऑप्शन दिखा रहा है अमेंडेड B2B इनवॉइसेस के अंदर। यहां पर आप देखेंगे तो ये मैंने ओपन करा है अक्टूबर महीने का B2B इनवॉइसेस और उसके अंदर जो अमेंडेड B2B इनवॉइसेस का डेटा है वो अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 दोनों जो है वो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर महीने की रिटर्न आपने फाइल कर दी, उसके बाद भी आप चाहें तो अक्टूबर महीने में जीएसटीआर 1 का डेटा जो है वो अमेंड कर सकते हैं, जबकि प्रोविजन ऐसा नहीं कहता है। प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिटेल्स furnished under subsection 1 shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such detail pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। और आपको पता होगा कि रेलिवेंट एनुअल रिटर्न का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 1920 की एनुअल रिटर्न, जिसका डेट अभी फिलहाल अनाउंस ही नहीं किया गया है और उसके फॉर्म्स जो हैं वो अभी फिलहाल नोटिफाइड नहीं है। लेकिन एनुअल रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड है वो आपको 31 अक्टूबर तक फाइल कर देना है। अगर आपको अभी तक फाइलिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही थी तो इसके लिए आप हमारा ऑनलाइन वेबिनार जो कि होने वाला है 11 अक्टूबर 2020 को, उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। बिल्कुल आपको सारी चीजें इसमें जीएसटीआर 9 से रिलेटेड बताई जाएंगी। तो यहां पर जो प्रोविजंस में दिया गया है कि सेक्शन 39 की रिटर्न जो सितंबर महीने की है उसको फाइल करने तक आप अपना गलतियों को ठीक कर सकते हैं जीएसटीआर 1 के अंदर। तो इस चीज को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि 1920 की अगर कोई इनवॉइसेस गलती है तो सितंबर की रिटर्न में कर लें। बाय चांस अगर सितंबर की रिटर्न में नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है जीएसटीआर 1 के अंदर कि आप B2B इनवॉइसेस जो है अक्टूबर में भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा B2C लार्ज इनवॉइसेस होता है, जिसके अंदर आपको B2B की तरह ही डिटेल्स डालना है, उसका भी अमेंडमेंट करने का ऑप्शन 1920 और 2021 दोनों ही महीने के लिए दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, जी हाँ फ्रेंड्स, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको भी अमेंड करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर 17-18, 18-19, 19-20 और 2021 इन चारों ही साल का डेटा जो है वो अमेंड करने का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है।
इसके साथ ही साथ जो हमारा क्रेडिट और डेबिट नोट्स जो रजिस्टर्ड पार्टी को आप इशू करते हैं उसका भी अमेंडमेंट करने का ऑप्शन चारों साल का 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 17, 18, 18, 19 का आप अमेंडमेंट कर लीजिए, लेकिन वो एडजस्टमेंट जो है टैक्स की लायबिलिटी में करने का एक्ट अलाउ नहीं करता है। तो इस तरीके से आप जितने भी B2B इनवॉइसेस हैं या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा B2C का डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से चेंज होगा उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। तो ये काफी बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है GSTR1 के अंदर कि अक्टूबर 2020 की रिटर्न में भी GSTR1 को अमेंड करने का ऑप्शन जो है आपके लिए इनेबल कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR1 में जो हमें अब चांस दिया गया है डेटा को अमेंड करने का, अगर आपने अभी तक नहीं किया था अमेंडमेंट तो अब कर सकते हैं या फिर अक्टूबर के महीने में अगर पोर्टल अलाउ करता है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।